आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं साइन एंड मिरेकल्स मिनिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और मैं पास्टर रेवरेंड टोनी जॉन का, जो कि मेरे पास्टर हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने जो अद्भुत काम मेरे और मेरे परिवार के जीवन में किया है, उससे मैं आप लोगों के सामने बता सकूं और प्रभु की महिमा कर सकूं, और जिससे कि आप सबों को प्रोत्साहन मिल सके। तो मेरे प्रियो, मेरी गवाही शुरू होती है फरवरी मंथ से, जब मैंने एक सपना देखा और उस सपने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया कि कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है वो तुझ तक नहीं पहुँचेगा। जब मैंने उस सपने को देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक आश्वासन, एक प्रतिज्ञा परमेश्वर से, इससे पहले कि मैं डरूं, इससे पहले कि मैं सोचूं उस वायरस के विषय में, परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दी और मैं परमेश्वर का उस विषय के लिए धन्यवाद देती हूं। जिस जगह पर मैं फ़िलहाल मैं करंटली में रहती हूं, वहां पर करीबन जून में पेशेंट बढ़ना शुरू हो गए और ऐसा करते करते मुझे सुनाई देने लगा कि हमारे आसपास में भी कोरोना पेशेंट आ रहे हैं। और जब मैंने ऐसे सुना तो मैंने बोला, प्रभु कि अब तो आसपास कोरोना वायरस आ गया है, और जब आसपास आ गया तो वो हमारे घर तक भी पहुंच सकता है। और परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु उनमें से एक भी तेरे पास नहीं आएगा। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जब परमेश्वर ने वो बात कही, मैं एकदम शांति के साथ उठी वहाँ से और वापस अपने काम काज में लग गई। मैंने कहा कि अब तो परमेश्वर ने कह दिया कि वो निकटता में भी आ जाएंगे, लेकिन वो मुझ पर नहीं आ पाएंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पड़ोस में ही एक नर्स रहती हैं, वो हमेशा मुझे कोरोना वायरस के विषय में, पेशेंट के विषय में जानकारियाँ देती रहती है। हमेशा जब कभी वो वापस आती है, जाती है, मैं एक ही बात अपने मन में बनाए हुई हूँ कि परमेश्वर ने मुझे रखा कि मैं सुरक्षित रहूँगी, मेरा परिवार सुरक्षित है, तो मेरे पड़ोसी भी सुरक्षित हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा वक्त आया कि एक व्यक्ति जो उनके ही परिवार का है, उनके ससुर जी हैं, उस नर्स बहन के ससुर जी हैं, वो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं था कि वो कोरोना से पीड़ित हैं। और वो घर में आए और उन्होंने बातचीत की उनसे, वो मिले, बैठे वहाँ पर, और मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर गए, उनके बाजू में बैठे, उनसे बातचीत की। और उसके बाद मैंने भी उनसे पूछा, आप कैसे हैं अंकल, और कैसी तबीयत है। और उसके बाद 2 दिन के बाद हम सबको ये न्यूज़ मालूम चलती है कि वो व्यक्ति, वो अंकल कोरोना पॉजिटिव है। जैसे ये मालूम चला कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो मेरे पड़ोसी, उनके सारे लोग, 4 व्यक्ति यहाँ रहते हैं और बाकी लोग दूसरी जगह रहते हैं। और जो पेशेंट है वो ऑलरेडी डॉक्टर के पास ही में था, मतलब क्लिनिक के पास ही में उन्होंने रूम लेकर रह रहे थे। तो उन्हें तो वहीं से ले जाया गया कोविड-19 हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी जो उनके घर वाले थे वो सब सस्पेक्टेड जोन में आ गए। यहाँ तक कि हम आस पड़ोसी, हम नेबरहुड पूरे सस्पेक्टेड जोन में थे। लेकिन जो यहाँ की स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, उन्होंने पहले कहा कि पहले परिवार वालों का चेकअप होगा, उसके बाद बाकी सबका चेकअप होगा। और वो चारों की चारों सोच रहे थे कि अब क्या हो सकता है, हमें भी हो सकता है। लेकिन मैं और मेरे परिवार ने एक ही बात मन में ठान रखी थी, और कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं आ पाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं यही विश्वास के साथ और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, हम जानते हैं ना हम
पॉजिटिव है और ना हमारा पड़ोसी, क्योंकि तूने मुझे भी और मेरे पड़ोसियों को भी सुरक्षित रखा। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद दी। और तीसरे के दिन के बाद जब उनका सैंपल जाकर तीसरे दिन रिपोर्ट जब आई, 7:30 बजे के लगभग शाम की बात है, वो आई और उन्होंने कहा कि अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि हमारी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। और मैं प्रभु का शुक्रगुज़ार हूँ उस बात के लिए। वो बहन अन्य जाति है, लेकिन उसने परमेश्वर के बारे में सुना है और उसने इस बात को जाना कि ये हो ना हो, ये इनका परमेश्वर है जो हमें इस कोरोना से बचाया है। क्योंकि वो व्यक्ति के बहुत करीब वो जाकर आए, उनकी सेवा टहल की, उनको इंजेक्शन उन्होंने लगाया, लेकिन वो कोरोना ना कि उनको ना उनके परिवार के किसी व्यक्ति को हुआ। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने जैसे प्रतिज्ञा की कि वो बीमारी नहीं छुएगी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को, इवन मेरे पड़ोसियों को भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी इस गवाही के द्वारा कि मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु आपके साथ में है और ये महामारी, ये कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। बस इतना कीजिएगा कि इस वायरस से ना डरें, बल्कि परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्थिर बने रहें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशन ना लें, प्रिकॉशन आपको लेना है, लेकिन जो लोग एक प्रकार के पैनिक कंडीशन में होते हैं, वैसे पैनिक ना हो इस बात से, बल्कि खड़े रहें। और जो लोग आपको पेशेंट मिलते हैं या फिर ऐसे लोग जो पीड़ित थे या पीड़ित हैं और उनके परिवार वाले आपको ऐसे कांटेक्ट में है, तो उनसे कांटेक्ट करना ना छोड़ें। वो मोबाइल के द्वारा हो सकता है, पर उनसे पूछना ना भूलें, क्योंकि इस वक्त हमने इस बात को भी जाना कि जब कोई सस्पेक्टेड भी होता है तो कई लोग उससे पूछते भी नहीं हैं और ऐसा लगता है जैसे वो लोग समाज से नकार दिए गए हैं। तो फिर यदि ऐसे कोई आपके आसपास हो तो उन्हें नकारें नहीं और उनकी कांटेक्ट में ना जाएं, बल्कि आप अपने फ़ोन से कांटेक्ट करके उनको उन्हें हियाब दे सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को इस गवाही के द्वारा आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और सुरक्षित करे। आमीन।